अच्छा, जनरल साहब की तरफ आती हूँ। जनरल साहब, ये जो ग्रैंड डायलॉग की बातें हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है 2018 का जब इलेक्शन ही हुआ था तब भी बात हो रही थी कि इस मुल्क के मसाइल को संभालना किसी एक पार्टी का जो है वो बस की बात नहीं, किसी एक पार्टी की बस की बात नहीं है, सबको मिल बैठकर जो है ये काम करना होगा। फिर उसके बाद मुतअद्दिद बार जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की। जाहिर है उस वक्त खान साहब जो है वो, उस वक्त भी और अब भी खान साहब जो है वो मानने को तैयार नहीं थे। बट द डिफरेंस इज कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है वो ऑपोजिशन में नहीं है, वो गवर्नमेंट में हैं। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे जो हैं वो एक तो ओनस होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बजाय इसके कि ये जलसों में, तकरीरों में बातें की जाएं, क्या बेहतर नहीं है कि आगे बढ़कर इमरान खान साहब को खुद अप्रोच किया जाए, ना कि इधर से एक स्टेटमेंट आए और उधर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आए, उस पर जो है वो चीजें चलती रहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कहने को तो ये बात बड़ी लॉजिकल और दुरुस्त नजर आती है कि ग्रैंड डायलॉग हो, लेकिन डायलॉग किससे? सबसे पहले तो रूल ऑफ लॉ की जरूरत थी कि ताकि जिनसे डायलॉग किया जाए वो सामने आ सकें और कानून उन लोगों को जिनसे डायलॉग नहीं हो सकते उनको सजा देता। यहां मसला ये है कि ये हुकूमत आई खरीदो फरोख्त के बाद और उसकी कानूनी हैसियत जो है उस लिहाज से वो इखलाकी बुनियादों पे दुरुस्त नजर नहीं आती। इसके साथ साथ ये सारे लोग मुकदमात में मुलव्वस और जमानतों पे बैठे हुए हैं। अब इनसे डायलॉग किया जाए, अगर यहां पे वाकई कानून ने कोई अपना सही रास्ता इख्तियार किया तो जिनसे डायलॉग होंगे हो सकता है कल वो जेलों में पड़े। तो सबसे पहले तो ये कुछ इखलाकी अमल था जो दुरुस्त होना चाहिए था। डायलॉग करने के लिए भी आपको सही स्टेक होल्डर की जरूरत है, ना कि एक आदमी जो जाती मफादात के लिए काम कर रहा हो आप उसको स्टेक होल्डर समझ के तो उसके साथ मुज़ाकरात शुरू कर दें। ये इस तरह मैं इसकी सबूत या वजाहत क्यों करूंगा कि महंगाई का रोना रो के ये हुकूमत में आए और आते ही सबसे पहले अपने नाम ECL से निकाले, फिर नैब के कानून को अमेंड कर दिया, फिर आपने इलेक्शन में रिगिंग करने के लिए अपना रास्ता साफ किया। अवाम किधर गए? अवाम का कहीं जिक्र आया? तो ग्रैंड डायलॉग कैसे किया जाए? इनसे जो सिर्फ अपने मुकदमात और अपने करप्शन और चोरियां बचाने के लिए बैठे। तो खराबी यहां पे है कि आप अगर किसी भी जगह पे चोर कहे आके मेरे साथ मुज़ाकरात कर लें तो किसी को वो कोई भी सीरियसली लेगा नहीं उसको। वो यही समझा जाएगा कि ये अपने मामलात करने के लिए, अपनी चीजों को छुपाने के लिए मुझसे ठप्पा लगवाना चाहता है कि वो उसको एक अथॉरिटी मिल जाए, एक उसको सर्टिफिकेट मिल जाए कि वाकई मैंने जो कुछ किया वो ठीक है, उसको लेजिटिमाइज कर दिया जाए। अब इस पार्लियामेंट में अगर इमरान खान नहीं जा रहा तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि अगर ये चले जाते हैं तो उसको लेजिटिमेसी मिलती है पार्लियामेंट को। इसका मतलब है कोई भी शख्स अगर 10-15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ रुपया लगाए तो वो पूरी पार्लियामेंट को उल्टा सकता है और आगे आगे दुनिया उसको लेजिटिमेसी भी दे दे। तो ये ऐसे इश्यूज बन चुके हैं जहां हम एक बंद गली में वैसे ही जा चुके हैं। लेकिन जरा सा बड़ी जसारत के साथ आपके साथ अगर डिसएग्री करूं तो कुछ चीजें, बेशक आप ये इल्जाम जरूर लगते रहे कि करोड़ों जो है वो लग गए, लेकिन उन लोगों के वोट्स ऑब्वियसली काउंट नहीं हुए, हुकूमत गिरी इत्तेहादियों के बलबूते पर। दूसरा, आप ये जो बात कर रहे हैं कि जी लेजिटिमेसी जो है ये बख्शेंगे अगर ये पार्लियामेंट वापस चले जाते हैं और नहीं जाना चाहिए, तो सर अगर वाकई ये एक मॉरल्स की जो है वो जंग है तो फिर तो इनके प्रेसिडेंट को भी वहां नहीं होना चाहिए। मॉरल्स की जंग है तो फिर इनको जो 85 लोग इनके काबिज हैं उस पे जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं वो भी खाली कर देनी चाहिए। लेजिटिमेसी अगर नहीं है, बख्शना चाहते तो फिर वहां किसी तनख्वाहें भी ना लें। सर ये बिल्कुल ठीक है। इनके आज अगर वो इनको दे दें, इतला दे दें कि आपके रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट हो चुके हैं, तो फिर इनको पैसा भी वापस करना चाहिए जो इनके अकाउंट में गया हो। सर ये तो आप उन पे क्यों मतलब आप इस हुकूमत पे क्यों डाल रहे हैं जिसको आप लेजिटिमेट समझते ही नहीं है? फिर तो आपको ये करना चाहिए ना कि ये रहे आपके पैसे, ये रही आपकी मरात, हम तो जा रहे हैं। आप फिर किस मुंह से उधर बैठे हुए हैं? अगर आप मरात भी उसी पार्लियामेंट लेते रह रहे हैं तो लेजिटिमेसी तो आपने बख्श दी। मैं जरा सना साहबा की तरफ भी चलती हूँ, इजाजत दीजिए। अगर काश इन्होंने ये किया होता, लेकिन ना भी किया हुए हो तो मैं समझता हूँ दूसरे लोगों को भी इनके मुंह पे मारने चाहिए। इनके जो the onus is on इमरान खान साहब, बिकॉज वो कहते हैं कि मैं इन सब से मॉरली स्ट्रांग हूँ। तो ये फ्लूइड मॉरल्स मेरी तो कम से कम समझ में नहीं आते ना, मॉरल्स फ्लूइड हैं। फिर ये जी मुझे ये बताएं कि इस्तीफे रोके रखने का क्या मकसद है? सर कल से चल रहा है ना, कल से अमल स्टार्ट होगा। छोड़ देना सर, कल से पता चल जाएगा ना। कपड़े उतार के इनसे पैसे वापस
कपड़े उतार के पैसे वापस लिए जाएंगे, लेकिन सीधे तो माने ना। सर कल पता चल जाएगा ना, 6 तारीख है, कल से अमल स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं कितने पीटीआई के लोग इस्तीफे जो हैं वो इस हुकूमत के मुंह पर मारकर आते हैं, देखते हैं क्या है। सरा साहब की तरफ चलती हूँ।